जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी का ब्लिसफुल हीलर में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं ट्विन फ्लेम का नेचर कैसा होता है। देखते हैं टैरो कार्ड से ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। राधे राधे। डिवाइन बताइए हमें ट्विन फ्लेम का नेचर कैसा होता है। डिवाइन शक्ति, डिवाइन पावर बताइए हमें ट्विन फ्लेम का नेचर कैसा होता है, ताकि सभी ट्विन फ्लेम जो हैं अपने अपने नेचर के बारे में समझ पाएँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। सबसे पहला जो कार्ड आया है टू ऑफ कप्स का आया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्विन फ्लेम नेचर में कैसे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे होते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं कि हमेशा उनके अंदर एक ऐसा नेचर होता है, गिवन नेचर होता है उनके अंदर। हमेशा वो दूसरों को प्यार देने की सोचते हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा जिसके भी साथ वो जुड़ते हैं वो यही चाहते हैं कि मैं इसके लिए पता ही नहीं क्या करूं। इतना गिवन नेचर होता है उनका, इतना मतलब भाव से जुड़ते हैं वो जो ट्विन फ्लेम होते हैं। सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, जिसके जिसके भी क्लोज होते हैं वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं। ये नेचर उनका बहुत अच्छे से बखूबी होता है। जिस भी इंसान के साथ जुड़ते हैं वो, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे वो कोई भी अपना कार्य हो, तो उनका नेचर एक बहुत ही अच्छा नेचर होता है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स ने बता ही दिया है, बहुत ही प्रेम भरा, सबको प्रेम देने वाला। देख लीजिए आप। लेकिन यहाँ पे जो उनका जो मन है वो स्थिर नहीं रहता। जो ट्विन फ्लेम का जो नेचर होता है, टू नंबर हमें यही बताता है कि जो उनका जो मन है वो चंचल होता है, वो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे आपको मूड मेडिटेशन आपको करने की आवश्यकता है, जिससे कि आप अपनी नेचर में आप स्थिरता ला पाओ। जैसे कि चंद्रमा जो होता है उसकी जो चाल होती है, उसी तरह हमारा मन भी उसी से मैच करता है, वो चलता रहता है। वैसे ही हमारा मन भी होता है, चलता रहता है। लेकिन उस चंद्रमा से हमें ये भी सीखना है कि वो चलता है तो रोशनी भी बिखेरता है। तो उसी तरह से आपको भी अपने उस नेचर को बनाना है। और देखते हैं कैसे होते हैं नेचर वाइज। सबसे पहला जो आया है प्रेम का आया है। और ये देखिए जो दूसरा जो कार्ड आया है सिक्स ऑफ बॉन्ड्स का आया है, सॉरी सिक्स ऑफ सोर्स का आया है। तो यहाँ पे जो ये होते हैं ना ट्विन फ्लेम होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है। चाहे खुद कितने ही लॉस में पड़ जाएं, लेकिन सामने वाले की हिफाजत करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। यही नेचर इनको हमेशा इनको परेशानियों में डालता है। फिर चाहे जब ये परेशानियों घिरते हैं तब उन परेशानियों से निकलना चाहते हैं, तो कोई भी इनकी मदद करने को आगे बढ़ता नहीं है। और यही इनकी परेशानी का कारण होता है। जो इनका नेचर होता है चंचलता का जो वो होता है, मतलब इसी कारण से ये बार बार दुविधाओं में फंसते हैं। बार बार इनको लॉस होता है अपनी हर चीज़ में, रिश्तों में, करियर में लॉस होता है इनको, बार बार रिलेशनशिप में लॉस होता है। तो जो इनका नेचर है उसी की वजह से ही इनको ये बार बार इनको पनिशमेंट की जाती है। तो देख लीजिए ट्विन फ्लेम का नेचर कैसा होता है, आप समझ सकते हैं। आप अपने नेचर के कारण ही आप दुविधाओं में फंसते हो। जो आप बहुत ज़्यादा अधिक देने का सबको सोचते हो, सबको प्रेम देने का सोचते हो, अपने लिए कुछ नहीं सोचना, यही आपकी परेशानियों का दुविधाओं का कारण होता है।
तो ऐसा होता है आपका नेचर। ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे है ये 2 सिचुएशन है हमेशा आपके जीवन में चलती हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको दोबारा से यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड आया है। तो आप जो भी आप कार्य करें उसे फोकस के साथ करें और एक ही आप अपने जीवन में एक ही रास्ता अपनाएं। कन्फ्यूजन तो होता है आपके नेचर में, जो होता है कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे हम नेचर की बात कर रहे हैं, तो आज हम नेचर की ही बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके जो होते हैं, ये ट्विन फ्लेम होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरे हुए होते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है कि जो कन्फ्यूजन है उसको आपको बिल्कुल ही आपको ख़त्म करना है, आपको एक रास्ते को चुनना है। चलिए और देखते हैं। राधे राधे। थैंक यू डिवाइन पावर इतना कुछ बताने के लिए। बहुत ज़्यादा दर्द, ट्विन फ्लेम का जो नेचर होता है हमेशा दर्द में रहना। ये देखिए 9 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे जो ये कार्ड बता रहा है, ये बता रहा है कि हमेशा एक दर्द सा फील करना। इनको लगता है, इनका नेचर ही ऐसा होता है जैसे कि मेरे जीवन में हमेशा दर्द ही दर्द होता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होते हैं, दर्द तो इनके जीवन जो आता है, इनको कुछ सिखाने के लिए आता है। यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है। आपको जो भी आप मुझे सुन रहे हो, ट्विन फ्लेम देख रहे हो, जो भी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, जो भी आप देख रहे हो मुझे, तो आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, जो आप इस दर्द को फील कर रहे हो, ये दर्द असल में दर्द कुछ भी कोई दर्द नहीं होता। आपको जीवन सिखाने के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको दी जाती है। बचपन से ही एक अनकहा सा दर्द होता है आपके अंदर, जिसे आपको हील करने के लिए, आप जिस दर्द में रहते हो, जो आपका नेचर बन चुका है, उस नेचर को ही बदलने के लिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी है। तो आपको ये जानना है कि इस दर्द से आपको अपने नेचर को, जो गिवन नेचर है आपका, हर समय सबको प्रेम लुटाने का, खुद से प्रेम नहीं करने का, खुद की नींदें उड़ाना, खुद का माइंड डिस्टर्ब करना, ये आपका काम नहीं है। अब आपको खुद के बारे में सोचना है। इसलिए आपको अपने नेचर को बदलने के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइन आपको देते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने नेचर को बदलने की आवश्यकता है। तो आपको ये जो साइन है, आपको जो यहाँ पे पता चल रहे हैं कि आपका नेचर कैसा होता है। तो यहाँ पे बार बार किसी भी चीज़ का डर, रिग्रेट होना कि मैंने ये क्या कर दिया, तो ये सब चलता ही रहता है। तो आपको इन सब चीज़ों में बार बार पीछे लौट के नहीं देखना है। आपको अब आगे का अपना बेहतर कैसे बनाना है, अपना आने वाला कल आपको कैसे अपना गुड बनाना है, अच्छा बनाना है, ये आपको सोचना है। अपने नेचर को बदलना है आपको। ये साइन जो हैं आपसे जो मैच कर रहे हैं, तो समझ जाइए अब आप ट्विन फ्लेम हो। हमेशा जो प्रेम लुटाने का दूसरों पे, कम से कम आप एक बार अपनी तरफ देखो कि आप खुद से कितना प्रेम करते हो। यही आपको सिखाने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी बार बार आपको इस दर्दनाक हादसे में आपको डालती है। और कोई भी कार्य आप जो करते हो, नए नए कार्यों में हाथ डालने का आप सोचते रहते हो। आप सोचते हो, आपके जो अंदर आप सोचते हो कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, एक साथ आप सारे काम करना चाहते हो। तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप अपने नेचर को बदलिए और एक ही काम अपने ढंग से आप करिए। पास्ट की चीज़ों को आप बार बार मत दोहराइए। जो गलतियाँ आपने पीछे करी हैं, अब आप उनको मत दोहराइए। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स, आपकी सोच को बदलने के लिए आपको एक ही कार्य पे फोकस करने की आवश्यकता है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप 10 रास्ते पे चलने की कोशिश मत करो। ये आपको डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं। आप अपने नेचर को बदलिए। 10 रास्तों पे आप नहीं चल सकते, 2 रास्तों पे आप नहीं चल सकते। ये 2 रास्ते हैं, इन पे आप नहीं चल सकते, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग्स हो। इसीलिए आपको अपने नेचर को बदलने की आवश्यकता है। जो नेचर आपका कुछ करने के लिए यहाँ पे आया है, दुनिया को कुछ सीख देने के लिए आया है, उस नेचर को आप ऐसे ही दूसरों पे लुटा रहे हैं। दूसरों पे बेफालतू, जहाँ आपके प्रेम को कोई समझ नहीं रहा, प्रेम को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वहाँ भी आप प्रेम लुटा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको
यही आपको समझने की ज़रूरत है। पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा दिल से लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपके जो नेचर होता है ये यही होता है कि आप पीछे की चीज़ों को बार बार अपने जीवन में शामिल करते हो। ये देखिए, ये जो 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, चाहे आपको किसी ने दर्द दिया, चाहे आपने आपके साथ किसी ने कुछ किया, तो आप वहाँ पे स्टक बार बार हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो। ये आपका नेचर बन चुका है। तो यहाँ से आपको यहाँ से निकलना है, ये आपको देखना है। आपके सेहत के लिए ये अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट गुड हेल्थ। तो यहाँ पे आपकी ये सेहत है। अगर आप इसी नेचर में रहोगे, बार बार पास्ट की चीज़ों को फील करना, याद करना, उसने मेरे साथ ये किया, गिल्ट महसूस करना, स्टक रहना, नेगेटिव थॉट, तो यहाँ पे ये आपको बंद करने होंगे। जो आपका नेचर है, यहाँ पे आपको इसे सुधारने की आवश्यकता है। आपको जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो स्टक रहने के लिए नहीं होते, वो स्टक रहने के लिए नहीं आते। उन्हें बहुत कुछ बड़ा करना होता है अपने जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ना है आपको। तभी आप इन सब चीज़ों से जो आपका ये लेने देने का ये हिसाब है आपका ख़त्म होगा। पीछे की चीज़ों को बार बार सोचना ये आपका ख़त्म होगा। तभी आपके जीवन में जब आप अपने जीवन बेहतर बनाओगे, परमात्मा से जुड़ के बेहतर बनाओगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, परमात्मा से प्रेम करोगे, तो आपके जीवन में एक अद्भुत निखार आपको आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको अपने नेचर को बदलने की आवश्यकता है। और देखते हैं, एक कार्ड और निकालते हैं बस। यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो ये 10 ऑफ कप्स हैं ये बताते हैं प्रेम को। तो यहाँ पे जब आप इन सब अपने नेचर को बदलोगे तो आपको मनी वाइज, करियर वाइज, लव रिलेशन में, या आपने कोई भी आपका रिलेशन है, आपके गृहस्थ रिलेशन में कोई भी हो, तो यहाँ पे आपकी आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी जब आप अपने नेचर को बदलोगे। तो यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि आपको अपने नेचर को बदलने की आवश्यकता है, स्टक नहीं रहना है। इस तरह से आपको नेगेटिव नहीं होना है। ये नेगेटिव होना, स्टक होना आपके हर सक्सेस को रोकता है, आपके जीवन में कोई भी खुशी नहीं आने देता। ये स्टकनेस आप ही हो इसके जिम्मेदार। ये आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, इसके जिम्मेदार जो आप ये बार बार अपने अंदर पीछे की चीज़ों को आप अपने जीवन में शामिल करते हो, तो आप खुद ही इसके जिम्मेदार हो अपने जीवन में परेशानियां लाने के। आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो आपकी थॉट के कारण होगी। जो भी आपके सामने सिचुएशन, जो भी आपके फाइनेंशियल लॉस होगा तो आपकी सोच के कारण होगी। तो पास्ट की चीज़ों के जब आप सोचोगे, बार बार ला के सोचोगे, वहीं आप स्टक हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। आपके कार्य में कोई भी आप कार्य करोगे तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है, अपने आप को एक आज़ाद बना के छोड़ना है आपको। और आज़ाद इंसान कब होता है? जब वो परमात्मा से जुड़ता है। अपने आप को परमात्मा को सरेंडर करना, तभी वो एक पीसफुल बन सकेगा, ब्लीसफुल इंसान बन सकेगा। तो आपको परमात्मा को सरेंडर करके अपनी सारे नेचर को, इसको जो भी आपका ये नेचर है, इसको आपको छोड़ना है। जहाँ आपकी कदर नहीं, वहाँ उस नेचर को, जहाँ आपके प्रेम की कदर नहीं, वहाँ प्रेम व्यर्थ में ही लुटाते हो आप। तो यही नेचर होता है आपका। तो आपको यहाँ पे प्रेम कहाँ किसकी, हम जो प्रेम करते हैं, हमारी जो आत्मा है, असल में हमारी आत्माएं हैं जो परमात्मा के लिए बनी है, हमें उनसे ही प्रेम करना चाहिए। उनसे ही हमारे आराध्य हैं, उनसे ही हमें बात करनी चाहिए। जी भर के जितना आपको प्यार लुटाना है अपने आराध्य पे, अपने परमात्मा पे लुटाइए, अपनी आत्मा पे लुटाइए। अपने सुख के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ करिए। दूसरों के लिए करने से हमेशा ट्विन फ्लेम जो होते हैं, दूसरों के लिए करने की, खुद को बहुत तेज़ भूख लगी है, उसमें आप एक रोटी भी नहीं खाओगे और दूसरों की भूख को मिटाने के लिए आप सारा भोजन उनको परोस दोगे। तो यहाँ पे आपको भी तो अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए करना है आपको। ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने इस नेचर को बदलना है।
इसीलिए आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सबक सिखाने के लिए आती है। तो यहीं पे वीडियो को स्टॉप करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।